और ये बैड टू वर्स होता जा रहा है। अब वो हमारे जो है ना, इस बात का इम्कान हो सकता है कि हमारे असासे जो है ना मुंजमद होना जाए। एक तो ये बात तय होगी कि पाकिस्तान के पास कोई इंटरनेशनल इस तरह के केसेस लड़ने की हमारे वकीलों में कैपेसिटी नहीं है। रिकॉर्डेड केस पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम बड़ा फैसला आया है। ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी इदारों के कुछ असासे मुंजमद किए जाएंगे। आमिर साहब, क्या डिटेल्स हैं इसकी? कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जो मुकदमात चलते हैं उसका बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है, और एक यहाँ पे पूरा एक माफिया है वकीलों का और पॉलिटिशियंस का और ब्यूरोक्रेट्स का, जो कि मिल के इसमें करोड़ों सबके पैसे बनते हैं कि जितने एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट हैं ये जान बीच के ये आईपीपीस का ले लें, ये टर्मिनल्स के ले लें, ये मिला जुला के उनको लूप होल्स दे देते हैं, और फिर जब पाकिस्तान की रियासत उनसे पैसे मांगती है वो अदालतों में चले जाते हैं या धमकियां देते हैं कि हम चले जाएंगे, और वो केस जीत भी जाते हैं। एक तो एग्रीमेंट फॉल्टी होते हैं, दूसरे जो वकील होते हैं वो भी साथ में मिले होते हैं। ये रिकॉर्डिंग के केस में हम लेटेस्ट ये है कि ये जो ब्रिटिश वर्जन लैंड हाईकोर्ट है उन्होंने जो है वहाँ पे जो टीसीसी कंपनी है, टेथियन कॉपर कंपनी जो है, ये रिकॉर्डिंग को जिसको ठेका दिया गया था यहाँ पे उसके ऊपर उसको कैंसिल कर दिया गया था, वो फिर अदालतों में चले गए। 7 साल से ये केस चल रहा है, और उसके बाद इसके कहा जाता है कि इसके ऊपर इसको मिस हैंडल किया गया। 1 अरब रुपए के करीब जो है ना इसको केस को लड़ने पे खर्चा हो चुका हुआ है, और इसके लिए जो पहले फॉर एग्जांपल अहमद बिलाल सूफी साहब जो है ना वो इसके अंदर वकील थे, और इन्होंने सुजेस्ट किया कि जनाब ये जो है ना हमें कोई पॉलिटिकल हैवी वेट चाहिए, तो टोनी ब्लेयर की बेगम साहबा को लॉयर किया गया। उनके करने के बावजूद जो है हम हार गए। फिर गालबन हमें कोई उसका 25% जो था ना जो जुर्माना हुआ था उसको जमा कराना था ताकि हमारे हुक्म में इम्तनाई आ सके, वो शायद हमने नहीं किया। और ये बैड टू वर्स होता जा रहा है। अब वो हमारे जो है ना इस बात का इम्कान हो सकता है कि हमारे असासे जो है ना मुंजमद होना जाए। पता नहीं ये आगे जाके ये वर्जिन आइलैंड से बरतानिया में और बाकी दुनिया में भी हमारे असासों पे इसका कितना ख़तरा है। ये खालिद जावेद साहब नए अटॉर्नी जनरल आए हैं और वो बड़े दावे भी कर रहे हैं, तो मैं ये सिर्फ कहूँगा कि खालिद जावेद साहब इस चीज़ को चेक करेंगे, इस केस को भी लड़ेंगे, इस चीज़ का भी जवाब देंगे कि जनाब ये कैसे पैनल पे किस तरह के वकील चले जाते हैं। साहब, किस तरह से ₹1 का ये जो हमारे सर पे आ पड़ा है किस तरह से पूरा होगा? एक तो ये बात तय होगी कि पाकिस्तान के पास कोई इंटरनेशनल इस तरह के केसेस लड़ने की हमारे वकीलों में कैपेसिटी नहीं है, ये साबित हो गया है। सो मेरा ख्याल खालिद जावेद साहब के लिए, जैसे मैंने कहा, बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। ये वह हैं जो अब तक आके ना वो कहते हैं हम अगर प्लेइंग विद द गैलरीज, कि प्लेइंग विद द गैलरीज नहीं करते, सोबर बात करते हैं, बिल्कुल सीधी बात करते हैं। इनको ज़रूरत है इस वक्त कोई इंटरनेशनल तौर पर कुछ आपको जो इंटरनेशनल रप्यूट के कुछ आलमी रप्यूट के कंसल्टेंट हैं, वकील हैं, गुफाम हैं, इतने ज़्यादा पैसे अगर आपने देने हैं पाकिस्तानी वकील को, बहुत बड़ी अमाउंट है जो बताई जा रही है जो अहमद बिलाल सूफी साहब ने लिए, ये तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर आप थोड़ा सा बड़ा कोई तगड़ा वकील भी कर सकते थे जो आपको इतने पैसों से कम में कोई कंसल्टेंसी तो दे, कोई मशवरा तो दे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ इसमें जो हम यहाँ कहते रहते हैं, आपको करके याद है, करके वाला जो जहाज है तो अब उसको तुर्की का 1.4 बिलियन डॉलर की ठूक गई थी। हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंस के अगेन इसके ISI के मेरा ख्याल है कि एक उनका नाम है कर्नल फरूक हैं, ये फरूक शहबाज नैब के थे, एक अफसर थे, फिर आपके यहाँ पे मेरा ख्याल है आपके फिनांस के थे। इन्होंने 3-4 ने जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन जो शुरू की, जो नाम हमारे सामने आए थे इन लोगों के, तो पता ये चला कि ना इन वो सारी कारके ने जहाँ पे करप्शन की थी, करप्शन करने के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी उनके साथ मिली हुई थी, सियासतदान भी मिले हुए थे, नैब भी मिला हुआ था, आपकी मिनिस्ट्री के लोग भी मिले हुए थे। स्टेटमेंट आई थी सेक्रेटरी साहब की जी, इन्होंने यहाँ से लेने के बाद जाके पूरा इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दे हमारे पे, ये देखें जनाब कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, जैसे मैं नाम बता रहा हूँ 3-4, तो पता ये चला कि पूरी आपकी टर्किश कंपनी जो थी, जहाज जो था, उन्होंने सारी करप्शन करके ली थी यहाँ पे ठेके। अगर आपका साबित हो जाए इंटरनेशनल कोर्ट में कि आपने करप्शन करके ठेके लिए थे, जो इनके पास बहुत बड़ा एविडेंस था इसके, ये इंक्वायरी कमेटी के पास, तो आप ब्लैक लिस्ट भी हो जाते, जुर्माना भी रिवर्स हो जाते। तुर्की फौरन भागा पाकिस्तान के पास, और हमने हमारी दाद दें कि हमने बैठ के तुर्कों पे एहसान, अगे उनका एहसान कहा है कि तैयब एर्दोगान साहब ने हमें $1.2 बिलियन माफ करवा दिया। भाई मेरे, वो माफ करवाने होते तो उन्होंने भी फाइल कर दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ कि सीज करें इनके। ये सारा आपके 3-4 आपके अफसरान थे जो मैं नाम ले रहा हूँ, जिनके उस ISI के थे, नैब के थे, आपके लॉ में थे और फाइनेंस में थे, जिन्होंने बैठ के सारी करप्शन पकड़ी। और इनका अगली लास्ट बात बताऊँ,
इनके लिए इमरान खान साहब और कंपनी ने एक तरफ तो कह रहे थे तुर्क जो है ना उन्होंने हमारे पे बड़ा एहसान किया, $1.2 बिलियन छोड़ा, वो तो पकड़े गए थे सारे। दूसरी तरफ इनके लिए 1 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया था इन 3-4 लोगों के लिए। इमरान खान साहब ने कहा यार 1 करोड़ रुपये तो बहुत ज्यादा है यार, ये तो नहीं दिया जा सकता। जरा देखें जो मुल्क के हीरो हैं, आपकी कौम के लिए लड़े हैं, जो $1.2 बिलियन जिन्हें बचाया है, इमरान खान साहब ने कहा नहीं इनको तो जनाब 1 करोड़ रुपए पहले उनका अनाउंस हो गया, वो दे देंगे, $1 करोड़ दे देंगे। इनको नहीं दिया, अपने हीरोज को नहीं दिया आपने, जो आपके इंटेलिजेंस के ISI के अफसर थे, आपके नैब के थे, आपके लॉ वगैरह के थे, उनको 50 लाख कर दो एक को। 50 लाख रुपए भी उन्होंने कहा है कि ये ज्यादा है, उन्होंने कहा 20 लाख कर दो। 1 साल गुजर गया, उनको 20 लाख रुपए भी नहीं मिला, इनको करोड़ रुपए भी दे दिए हैं, इनको किया। इसलिए इस मुल्क के साथ कोई खड़ा नहीं होता, पैसा देना चाहिए वहां पैसा दिए नहीं।